अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब साथ खैरियत से होंगे। विज़र्ड ऑफ वेब 3 आपको खुशामदीद कहता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर यू फॉलो अस एंड नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दें ताकि इम्पॉर्टेंट अपडेट्स की तमाम वीडियोस आपको इंस्टेंटली मिल जाएं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट ऑफ करने से पहले आपको बताता चलूं कि भाई अगर आप लोगों ने जंप एक्स पे साइन अप नहीं किया तो मेक श्योर दैट यू विजिट आवर वेबसाइट swacrypto.com। और अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो आपको फेयर डेस्क का आइकन नजर आएगा, लेकिन व्हेन यू क्लिक ऑन इट एक्चुअली जंप एक्स का पेज आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास $1,00,000 का साइन अप बोनस मिल सकता है अगर आप डिपॉजिट करते हैं यहाँ पे विद इन 48 आवर्स। अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो $200 डिपॉजिट करने के ऊपर $50 आपको ट्रेडिंग बोनस मिलेगा, विच इज़ अ वेरी बिग बोनस। और मुझे नहीं लगता अभी भी मार्केट में कोई इतना बड़ा साइन अप बोनस आपको दे रहा है। ठीक है जी दोस्तों। और यहाँ पे आज जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 30% तक का डिस्काउंट मिलता है फीस के ऊपर। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़े की बातें करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक रीज़न ये है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी अभी एक सिग्नल बन रहा है, जब जो सबसे बड़ा एक हमारे पास टूल बन रहा है, जो कि मैंने लास्ट फ्राइडे मतलब हमारे पास 6 तारीख को, परसों मैंने आपको बताया भी था। और आज है 8 तारीख, 8 सितंबर है आज। और अभी यूके के टाइम के मुताबिक 9:26 PM हो रहा है, रात का टाइम हो रहा है। और 3 घंटे के अंदर हमारे पास डेली क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं कुछ एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा, वो ये है कि दोस्तों हमारे पास हिस्टोरिकली डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब हमारे पास हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, जब जब चार्ट्स हमारे पैटर्न्स को फॉलो करता है तो हिस्टोरिकल डेटा बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें मैं बताना शुरू करूँगा। भाई सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मार्केट इज़ प्लेइंग आउट एज़ परफेक्टली एज़ इट कैन। सबसे पहले मैं थोड़ा आल्ट कॉइन्स के ऊपर नज़र डालूँगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट फ्राइडे भी 6 सितंबर को कि हमारे पास अ, लास्ट वीक मैंने एक्चुअली बताया था ये कि हमारे पास बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो डाउन आएगी। ठीक है, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार होगा क्या? क्योंकि देखो बार-बार मैं आपको बता रहा था हमारे पास जो अदर्स का चार्ट है वो एक सपोर्ट पे बैठा हुआ है और वो सपोर्ट नहीं टूटनी चाहिए। अदर्स का चार्ट मैं आपको पहले खोल के दिखा देता हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदर्स ने हमारे पास बड़ी ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सपोर्ट को टेस्ट किया है, जो कि अराउंड $170 बिलियन पे बैठी है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हमारे पास ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, और आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर डबल बॉटम बन चुका है। अब डबल बॉटम जिसको पता है और डेली के टाइम फ्रेम के अंदर ये डबल बॉटम जो बन रहा है हमारे पास, इट इज़ अ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट डबल बॉटम फॉर दिस बुल रन। दिस इज इंडिकेटिंग दैट वी हैव हिट द बॉटम, और यहाँ से हमारे पास एक अच्छा खासा एक पंप हमें देखने को मिलेगा। इफ यू स्टिल हैव नॉट एक्यूमुलेटेड, अभी भी आप देखो $180 बिलियन पे हम बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे अगर आके देखें तो टोटल मार्केट कैप हमारे पास $1.93 ट्रिलियन का नजर आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आपके इथीरियम कहाँ बैठा हुआ है। कल को यही इथीरियम जब $6-7 हज़ार का हो जाएगा तो मैं नहीं चाहता वहां पे मेरी कम्युनिटी का मुझे जो फॉलो करता है वो एक भी बंदा उस वक्त इथेरियम को बाय करे। अगर आपने बाइंग करनी है देन दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड बी एक्यूमुलेटिंग आल्ट कॉइन्स इन। ये नहीं कि सोलाना को आप $250 में बाय कर रहे हैं, इथेरियम को आप $4,000 में, $5,000 में बाय कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप डॉट को $15-20 पे बाय कर रहे हैं, लिंक को आप 40-50 पे बाय कर रहे हैं। ये नहीं करना है। क्यों? फिर आप दोबारा स्टक हो जाओगे अगले बुल रन के चक्कर में। फिर आपको यू विल हैव टू वेट अनदर 4-5 ईयर्स कि हमारी दोबारा बुल मार्केट आए और ये प्रोजेक्ट्स दोबारा आपकी ब्रेक इवन पे जाएं। तो इट इज बेटर टू अक्यूमुलेट एट द राइट टाइम, ताकि जब आपकी अदर्स का चार्ट आपका डबल बॉटम बना रहा है, क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है दैट दिस इज द वेयर वी गो अप फ्रॉम। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत किस्म का ये डबल बॉटम बना हुआ है। कल को मैं हो सकता है यही वीडियो आपको दोबारा बार बार दिखा रहा हूँ, यही क्लिप जो मैंने बताई है कि डबल बॉटम हमारा बन रहा है। तो कल को हो सकता है मैं दोबारा इसी वीडियो पे रेफर करूँ, तो आज की इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई अदर्स तो ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि मार्केट गिर रही थी पिछले 2 दिनों में। जुम्मे के दिन बहुत बुरी गिर रही थी मार्केट। ठीक है, और उस वक्त हम नीचे सपोर्ट $175 बिलियन पे बैठे हुए थे, लाइव जब मैं लाइव सेशन कर रहा था। और बहुत बुरी तरीके से ये गिर रही थी मार्केट अदर्स की, मतलब आल्ट कॉइन्स बहुत बुरी तरीके से ब्लीड हो रहे थे। बट देन व्हाट आई
also told you guys in the same week was about BTC डोमिनेंस। अब BTC डोमिनेंस अगर आपने नहीं समझे आज तक, तो आप गलती कर रहे हैं अपने ऊपर, अपनी एक ट्रेड्स के साथ आपका अच्छा खासा नुकसान भी हो सकता है इसमें। तो आई वुड recommend you to understand the concept of BTC dominance and how it works in our crypto market। ठीक है। अच्छा, BTC डोमिनेंस आपने देखा कि जब हमारे पास 6 तारीख को मार्केट गिर रही थी, उसके साथ साथ BTC डोमिनेंस भी नीचे जा रही थी। और आप देख सकते हैं कि कल पूरा दिन BTC डोमिनेंस गिरी है और आज भी पूरा दिन BTC डोमिनेंस गिरी है। बट व्हाट्स हैपेंड इज दैट आज हमारे पास थोड़ी बहुत BTC डोमिनेंस नीचे गिर के वापस ऊपर गई है, और वी डेडिकेट दिस रिवर्सल इन डोमिनेंस टू इंक्रीज इन आवर मार्केट कैप। मार्केट कैप भी अगर आप देखें, हमारे पास थोड़ा ऊपर गया है, पंप आया है, और मार्केट कैप के अंदर भी हम देखें अगर, तो एक अच्छा खासा डबल बॉटम हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। अगेन विक फिशिंग इज अनदर थिंग। हमारे पास बड़ी विक्स अभी तक नहीं लगी हैं एज सच, जैसी हर बार हमें डिप में लगी हैं। पिछले 6 महीनों से अगर हम देखें BTC जो हमारा टोटल मार्केट कैप है, उसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने से जो लंबी लंबी हमारे पास विक्स लग रही है हर बॉटम में, ठीक है, उस तरह की विक हमें अभी तक नहीं लगी है। ठीक है। And now I'm gonna open the big chart for you. I'm gonna open the BTC chart for you, which is what this video is about. ठीक है जी दोस्तों। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारे पास बन रहा है बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही शानदार तरीके से बुल फ्लैग। जी दोस्तों, अब आप बुल फ्लैग को अगर समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास कितना खतरनाक और कितना बुलिश पैटर्न हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है। अब बुल पैटर्न जिसको नहीं पता, उनके लिए मैं उनको समझा देता हूँ। बुल पैटर्न में हमारे पास जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। देयर इज ए फ्लैग की हमारे पास जैसे झंडा होता है, झंडे में अगर हम देखें, तो वी हैव टू मेन थिंग्स, राइट। एक हमारा पोल होता है इस तरीके से जो ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, एंड देन वी हैव अ फ्लैग, राइट। अब ये फ्लैग का जो हमारा पैटर्न है, this is what gives us the edge. This is how we know that we are in bull market। ठीक है। स्पेशली ये डेली के टाइम फ्रेम में मेरे पास चार्ट खुला हुआ है। मेरे पास BTC USD का चार्ट खुला हुआ है, बिट स्टैम्प का काफ़ी पुराना चार्ट है, काफ़ी पुराना एक्सचेंज है, और लिक्विडिटी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। सो वी कैन यूज दिस चार्ट टू मेक आवर एनालिसिस। अब ये बुल फ्लैग का क्या ट्रेंड है, इसको किस तरीके से मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका ये पोल है, ये वाला जो पोल जा रहा है आपका, ये वाला, ठीक है। ये जो आपका पोल है, एक तो ये चीज़ होती है मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास, कि बुल फ्लैग के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना होता है दैट वी हैव अ रियली इम्पल्सिव हाई मूव। ठीक है, कि हमारे पास एक बहुत ही इम्पल्सिव हाई मूव है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आफ्टर द हाई मूव व्हाट वी सी इज अ डाउनवर्ड चैनल फॉर्मेशन। ठीक है। अब वी हैव टू ट्रेंड लाइंस हेयर। ये वाइट वाली जो आप मेरी ड्राइंग देख सकते हैं, इसमें मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली ऐसा करते हैं कि थोड़ा इस तरफ हम लोग इसको कर लेते हैं, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूँ सारा। ठीक है। सो व्हाट आई एम एक्चुअली गोना डू, आई एम गोना इरेज ऑल ऑफ इट। ठीक है, एंड वी विल स्टार्ट ओवर। अच्छा जी, तो सबसे पहले व्हाट वी सी हैपनिंग इज, एक सेकंड रुकिएगा। व्हाट वी सी हैपनिंग हमारे पास बुल फ्लैग में किस तरीके से बनता है भाई। सबसे पहले हमारे पास एक है हमारा झंडे का डंडा, दिस इज अ पोल ऑफ आवर फ्लैग। नाउ व्हाट हैपेंस इज वी हैव अ डाउन मूवमेंट फ्रॉम देयर। ठीक है, एंड देन अगेन व्हाट हैपेंस, हमारे पास बायर्स बैठे हुए हैं, तो बायर्स क्या करते हैं, बायर्स जो हैं वो दोबारा इसको ऊपर लेके जाते हैं, और इस तरीके से बायर्स के बजाय, जाहिर सी बात है, बिकॉज इट्स अ फ्लैग, इट्स नॉट सपोज टू ब्रेक इट्स रेजिस्टेंस राइट नाउ स्ट्रेट अवे, कुछ नहीं ब्रेक होता इस तरीके से। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस अगेन, इट कम्स बैक डाउन, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट बन गई है
कि एक रीजन है हमारे पास, एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी बेसिस पे हमारे पास ये हमें पता चलता है यहाँ पे बायर्स एक्टिव बैठे हुए हैं, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे क्या होता है, वी गो बैक अप अगेन एंड व्हाट वी आर सीइंग एग्जैक्टली इज कि हमारा जो टॉप लगा हुआ है, टॉप का मैं कलर रेड कर देता हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप हमारा लगा हुआ है, यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस वो होती है जहाँ पे आपके पास सेलर्स मौजूद हैं। अब आप देख रहे हैं कि यार यहाँ पे आपके सेलर्स भी मौजूद हैं और यहाँ पे आपके पास अच्छे खासे एक सेलर जो है वो नहीं जाने दे रहे आगे, ठीक है। सो दिस बिकम्स अ पॉइंट वेयर वी कैन सी अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एज अ बुलिश मोमेंटम। अब जब बुलिश मोमेंटम आपकी क्रिएट होती है, दैट इज व्हेन न्यू मनी किक्स इन, तब आपका नया पैसा मार्केट के अंदर अंदर आता है, ठीक है। एज लॉन्ग एज हम लोग इसी रीजन के अंदर बैठे हुए हैं, एज लॉन्ग एज हम ये रेजिस्टेंस में बैठे हुए हैं, वी नो कि जब तक ये यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक हमारे पास नया पैसा नहीं आएगा, ठीक है। सो व्हाट वी डू इन दैट रिगार्ड, वी सिंपली जस्ट वेट अंटिल आवर ब्लैक ब्रेक्स आउट, आवर फ्लैग ब्रेक्स आउट, ठीक है। सो व्हाट वी सी इज वी होप टू सी ए ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम दिस रीजन एंड वी लुक एट इट एज ए ब्रेकआउट, ठीक है। अब ब्रेकआउट हम किस चीज़ को कहेंगे? हम ब्रेकआउट ये चीज़ कहते हैं कि हमारा जो प्रीवियस एक समझें हायर ये जो लोअर हाई बना था। अच्छा, इसकी मैं 1-2 और चीज़ आपको बता दूँ। इसके अंदर हमारे पास ये डाउनवर्ड एक मोमेंटम क्रिएट होती है, तो डाउनवर्ड चैनल हमारे पास बनता है। ये असेंडिंग चैनल नहीं है, ये डिसेंडिंग है, ठीक है। नीचे आ रहा है झंडा। झंडा जिस तरीके से एक झंडा लहराता है, आप देखते हैं ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है जब हवा नहीं चलती। समझे? बुलिश मोमेंटम के अंदर ये जो आपका झंडा है, ये नीचे की तरफ रुख करता है हमेशा, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास जो है, जो लो इसके अंदर लोअर लोज बनते हैं और लोअर हाईज बनते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो जो आपका हाई बना हुआ है, जो भी रेजिस्टेंस के ऊपर आपका एक हाई बनता है, वो हमेशा प्रीवियस हाई से नीचे होता है। समझ आ गई बात? दूसरी चीज ये कि इसमें आपके पास जो भी लोअर एक जो बॉटम बनता है, जो सपोर्ट पे एक लेवल बनते हैं, वो हमेशा प्रीवियस सपोर्ट से नीचे बनता है, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंस, इट्स अ कंसोलिडेटिंग एरिया। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है। कंसोलिडेशन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पे accumulation हो रही है। accumulation क्यों होती है? द रीजन वी कंसिडर इट accumulation इज बिकॉज यहाँ पे हमारे पास खरीदार जमा कर रहे हैं। जो भी आप ऐसे ट्रेड कर रहे हो, बिटकॉइन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कोई करेंसी का दूसरा पेयर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। इट्स अ वेरी पॉपुलर पैटर्न एंड इट्स अ वेरी गुड पैटर्न एज वेल। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? इस तरीके का जब पैटर्न बनता है, देन यू लुक आउट एट द रिवर्सल जोन। तो रिवर्सल जोन हमारा क्या होता है? दिस इज आवर रिवर्सल जोन। फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स वी सी आवर ट्रेंड गोइंग अप एंड देन वी हैव अ न्यू हायर, वी हैव अ ट्रेंड रिवर्सल। क्योंकि इसने ये जो ऊपर की जो आप रेजिस्टेंस लाइन देख रहे हैं, इसको मैं ऐसा करता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। वंस यू ब्रेक दिस आउट, वी क्रिएट अ न्यू हायर हाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ट्रेंड रिवर्सल जब होता है तो हमारे प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करता है एंड दैट इज कॉल्ड ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि इसने हमारे जो बेयर बुलिश फ्लैग है, उसने इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, बेयर फ्लैग का भी यही होता है, बस सारी चीज़ें ऑपोजिट होती हैं, तो मैं उसका इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इस पर डेडिकेटेड इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक स्पेसिफिक लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन आज मेरा है बीटीसी के ऊपर एनालिसिस, ठीक है। सो आई होप दैट आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने बहुत की पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो अगर बुल फ्लैग का कोई भी की पॉइंट आपसे मिस हो गया है, तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस इज दैट वी सी दिस ब्रेकआउट एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वी सी मार्केट मूविंग अप। नाउ समटाइम्स, अब जो टेक्स्ट बुक्स की एग्जांपल्स हैं, अगर आप पुरानी बुक्स की स्टडी करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो उसमें अक्सर आपको बताते हैं कि भाई जो आपका ये वाला जो झंडा, ये वाला जो अप मूवमेंट हमें मिली है, इतनी ही अप मूवमेंट आप जो है ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू रियलाइज हाउ मच वी आर गोइंग टू पंप फर्दर, देन यू कैन यूटिलाइज दिस पोल ऑफ द फ्लैग as an indicator, as a tool to further predict the future market as well. But we are not going to do that. हम उतनी ज़्यादा अभी डेप्थ में नहीं जा रहे, ठीक है। We are just going to look at the BTC and that's it for now.
तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे वी कम बैक टू आवर BTC चार्ट. नाउ व्हाट वी हैव सीन इन BTC चार्ट इज ऑब्वियसली एवरी एवरी चार्ट इज डिफरेंट. आप BTC का देखो, गोल्ड का देखो, इट डजेंट मैटर, बट सेम सिमिलर प्रिंसिपल्स अप्लाई. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि भाई हमारे पास बड़ा ही खूबसूरत तरीके से ये आप देख सकते हैं. एक हमारे पास जो है, यहाँ से आप देखें अगर, तो हमें पोल नज़र आ रहा है. उसके साथ-साथ पोल के साथ-साथ इफ वी एक्चुअली लुक एट आवर फ्लैग, देन वी कैन डेफिनिटली सी दैट वी हैव अ बुल फ्लैग फॉर्मिंग. क्यों इसकी निशानियाँ हम देखते हैं. भाई सबसे पहली बात तो ये डिसेंडिंग चैनल फॉर्म कर रहा है. ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, ये नीचे की तरफ आ रहा है. सही है. सो व्हाट वी कंसिडर फ्रॉम दैट इज it is in consolidation where buyers are mostly active, right? So from that perspective we can consider it a bullish movement, bullish consolidation. इसके अंदर हमारे पास accumulation हो रही है. And now very crucial thing जो मैंने अभी आपको समझाई, मैंने आपको मार्केट कैप का टोटल का जो है वो चार्ट दिखाया था, और उसके अंदर मैंने आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताई है कि हमारे पास मार्केट कैप के अंदर जब जब एवरी सिंगल टाइम वी हैव सीन that market is going to go down, so we have seen big wicks, a lot of shadows, बहुत बड़े बड़े shadows हमने देखे हैं, right? So what does that indicate us? Now मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि दोस्तों, ये नहीं देखो कि मॉर्निंग कोई लाइक लेट से कोई स्पिनिंग कैंडल बन रही है, कोई डोजी बन रही है, कोई हैमर बन रही है. इट डजंट मैटर. what you have to actually understand is the concept of how candles are formed. कैंडल्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है. आपका दिमाग इस चीज पे, इस कॉन्सेप्ट को आपको ग्रास्प करना है. सही है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है. अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, इट डजेंट मैटर कौन सी कैंडल बन रही है, कैसी बन रही है, किस टाइम फ्रेम में बन रही है, बिकॉज आपको जब एक कैंडल की साइकोलॉजी पता है, दैट इज वॉट यू नीड टू नो, ताकि आप मार्केट को आगे प्रेडिक्ट कर सको. ठीक है. अगेन एज अ ट्रेडर, द ओनली थिंग you need to worry about is the probability of things happening. मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ये किसी को नहीं पता. एज अ ट्रेडर you have only control on the chances, on the probability of something happening, and that is what you bet on. ये आपकी प्रेडिक्शन होती है, ये इसकी बेसिस पे आपकी ट्रेड्स का वजूद होता है. ठीक है. अब मार्केट के अंदर हमारे पास क्या है, जो चीजें हमें नजर आती हैं वो. ठीक है. सो इफ यू लुक एट आवर चार्ट ऑफ टोटल, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को. आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली फेब से हमारा जो हमारा 2024 के अंदर पंप आया है, फेब में हमारा ये अच्छा खासा पंप आया है. एंड देन इन द मिड ऑफ मार्च वी सॉ द ऑल टाइम हाई, एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स अभी तक हमारे पास तकरीबन आप समझे कि 6 महीने से ये कंसोलिडेशन चले जा रही है. अब इफ वी सिमिलरली गो बैक टू आवर टोटल चार्ट, तो टोटल में भी आप ये क्लियर कट देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑल टाइम हाई लगा है, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वी हैव सीन अ बिग विक्स, बिग शैडोज, राइट. सो दिस वाज अनदर, लेट्स से ये अप्रैल में हमारे पास एक डंप आया था. अप्रैल में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हमें यहाँ पे शैडो मिली है. लो हमारा जो लगा है टोटल के अंदर अगर हम देखें, तो वी सी दैट लोएस्ट इट हिट वाज अराउंड $2.098 ट्रिलियन. एंड देन again in on the 1st of May we saw a low of $2.041 trillion, and then again and again we saw a lot of big wicks. अब इसी तरीके की अगर हम शेडोज की बात करें, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इस तरह का अभी तक बड़ा शेडो कोई लगा है, राइट. तो देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट वी विल सी BTC creating another shadow similar to the historic movements it has done पिछले 6 महीनों में. ठीक है. तो बार बार आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने 1 मई को आपको दिखाया, आप देखें काफी नीचे हमारे पास एक विकेट लगी है. ठीक है. और अगेन हमारे पास यहाँ दोबारा आप यहाँ पे अगर आप देखें 5th ऑफ जुलाई को भी आप देखें, अगेन इफ यू लुक एट द टोटल चार्ट, उसके अंदर भी आपको नजर आएगा कि टोटल चार्ट के अंदर बहुत बड़ा शेडो हमारे पास क्रिएट हुआ है. वेयर एज हमारे पास अभी तक इतना बड़ा शेडो क्रिएट नहीं हुआ हमारे डेली के टाइम फ्रेम में. और सितंबर के महीने में 6 सितंबर को हमारे पास डाउन मूवमेंट आई है, जिसके अंदर हमारे पास 52,500 का रीजन हिट हुआ है, जो कि मैंने आपको 6 तारीख को भी बताया था. जिसी दिन मैंने आपको बताया, उसी रात को BTC ने इस रीजन को हिट किया है और वहीं से रिवर्सल भी लिया है. बट अगेन we can see this has happened before as well, and every single time that it has happened, we have seen bigger wicks and we have seen new bottoms as well.
ठीक है? तो हमारे पास मुझे लगता है कि एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। बट अगेन उससे पहले अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली आज या कल के अंदर हमारे पास विदिन लेट्स से 3 डेज़ और सो वी कैन सी अ स्लाइट पंप अप टू 56 टू $58,000। ठीक है? उसकी एक रीज़न ये है कि एवरी सिंगल टाइम दैट वी हैव सीन एनी ड्रास्टिक मूवमेंट्स, जैसे ही हमारे पास जो है इम्पल्सिव मूव्स आती हैं, एक करेक्टिव मूव के बाद हमारे पास बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर हमारे पास एक इम्पल्सिव मूव भी आती है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर भी जाती है। एक एक अपने आप को स्टेबलाइज़ करने के लिए मार्केट ऊपर जाती है, क्योंकि मार्केट अगर फ्री फॉल में गिरती रहेगी तो ना इंस्टीट्यूशंस पैसा बना पाएँगे, ना कोई भी पैसे नहीं बना पाएगा। तो इट डज़न्ट इट इट इट्स दैट्स नॉट हाउ मार्केट्स वर्क, राइट? टू अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर यू हैव टू लुक एट द प्रीवियस डेटा एज़ वेल। तो यहाँ पे हमारे पास अभी फॉर द टाइम बीइंग we are looking at another uh, wick to retest our support region, which is going to create most likely a newer bottom। ठीक है? अगर हम यहाँ से देखें कि if अगर हम बोले कि यार यहीं से एक रिवर्सल आता है, तो देयर इज अ समवॉट चांस, 30% चांस है, बिल्कुल है, लेकिन आई पर्सनली होप कि वी गो बैक अगेन डाउनवर्ड अराउंड 48,500 के रीजन में जाएं, 49 से थोड़ा सा नीचे जाएं जरूर, एंड देन वी क्रिएट आवर लास्ट बॉटम, एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स हमारे पास जो है बुल फ्लैग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वी शुड सी आवर ब्रेक पॉइंट ऑफ द बुल फ्लैग अराउंड दिस रीजन, राइट? नाउ इट कैन हैपन बिफोर, ऑब्वियसली ये मैंने बस ड्रॉ किया हुआ है, तो डोंट लुक एट लाइक, अब ये देखें नीचे अगर आप देखें तो ये अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो इट कैन मोस्ट लाइकली हैपन बिफोर दैट। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लियर तरीके से बताया हुआ है, 17 और 18 तारीख को सितंबर को हमारे पास मीटिंग होगी, जिसकी वजह से फेड जो है वो रेट कट्स कर सकते हैं, और जब रेट कट्स की बात आएगी तो वहां पे देयर इज अ हाई लाइकलीहुड that we can see high volatility that can result in massive volumes being pumped into crypto market, resulting in the break of structure for BTC from this resistance zone, and वहां से हम जो है दोबारा ऊपर की जानिब बढ़ सकते हैं, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वी कैन क्रिएट ए न्यू हायर हाई, जो कि बेसिकली अपने प्रीवियस हाईज को ब्रेक करेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जो ये हाई बना था ये अराउंड हमारे पास जो है वो $65,000 के पास बना था। ठीक है? सो दिस इज द एनालिसिस भाई। हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ये मेरा एनालिसिस है, मेरी जो ट्रेड्स हैं वो इस पे मबनी है, मेरी जो भी कम्युनिटी है वो भी देख सकती है। अगर आप जो है वो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जस्ट गो टू आवर वेबसाइट swcrypto.com, और वहाँ पे जाके आप डिस्कॉर्ड का चैनल ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप का भी चैनल लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। ठीक है जी दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी, और आप चाहते हैं इसी तरह की फ्यूचर में भी वीडियोस पोस्ट करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका फीडबैक, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।